Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पादपों में कैसे पोषण होता है उस चीज़ को कंप्लीट किया था, यानी उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कितने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। सबसे पहला टॉपिक फूड, ठीक है, बायोलॉजी की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। उसका रीज़न है कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद फिजिक्स से बनते हैं, देन बात करी जाए तो केमिस्ट्री से बनते हैं। ओके, सो बायोलॉजी में बात करी जाए तो हमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। ओके, जिसमें कौन कौन से टॉपिक किए हैं उनको एक बार मैं बता दूँ। सबसे पहला फूड टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके सब टॉपिक भी थे, कंपोनेंट, सोर्स ऑफ फूड, है ना, कैसे क्लीनिंग करनी है फूड की, ये 3 सब टॉपिक उसके कंप्लीट हुए। उसके बाद आगे बात करिए, मैंने सेल वाला टॉपिक कंप्लीट कराया, कोशिका जिसको बोलते हैं, जिसमें फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ने थे, काफ़ी डिटेल में करा, पूरी एनसीईआरटी मैंने कराया जितना 6 to 8 में दे रखा है। एक्स्ट्रा चीज़ें भी करी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, आगे बात करी जाए तो मैंने क्या करवाया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया हम लोगों ने। जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, अभी से देख सकते हैं आप जितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे छूट रहा है। अगर छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, वैसे मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने खुद ही सॉल्व किया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके, आगे बात करी जाए तो मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ाया, ठीक है, पादपों में कैसे पोषण होता है, इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, यानी कि जो भी फूड मटेरियल है ना, वाटर है, इन सब का कैसे परिवहन होता है प्लांट में। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत थोड़ा पढ़ना है, इसी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या बोल सकते हैं ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी मैं बताऊंगी। पहले मैं क्लियर करूंगी पूरा टॉपिक जो भी है, और उसके बाद जितना याद रखना है वो भी आपको बताऊँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर सारी की सारी क्लासेस आराम से देख सकते हैं एक लाइन से। और एक चीज़ और बताना है आपको फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, जैसी क्लास होती है हर एक क्लास की पीडीएफ, है ना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हम पीडीएफ बनाते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ग्रुप बना रखा है मैंने, वहाँ पर सारे के सारे जो भी नोट्स है वहाँ मैं सेंड करती हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना आपको, आप ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं बनाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आज की जो भी क्लास है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उनमें परिवहन कैसे होता है। परिवहन किस चीज़ का, कोई ना कोई खाना होगा, है ना, पानी होगा, जैसे हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका परिवहन किसके थ्रू होता है भैया, ब्लड के थ्रू होता है। वैसे यहाँ पर कैसे होता है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पादपों के पोषण में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि प्लांट क्या करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि रूट से क्या कर रहे हैं, वाटर और मिनरल्स को रूट जो थी वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी, अवशोषित कर रही थी। उसके बाद खाना तो भैया बनना है लीफ में, यानी पत्ती में बनना है, तो वहाँ तक कैसे जा रहा था। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्लांट में रूट, स्टम, लीफ, है ना, इन सब में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पाइप की तरह की संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वाहिनियाँ, या बोल सकते हैं वेसल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वाहिकाएं, वेसल्स इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि साइंस में ना आप इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो आपको एक से अधिक नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आप इंग्लिश वर्जन याद रखते हैं तो हिंदी में जो एक नहीं 10 नाम होते हैं, तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि जो इंग्लिश वाला सिर्फ एक होता है, हिंदी में बहुत सारे होते हैं। आप साइकोलॉजी में भी ये चीज़ देख सकते हैं। सो मेरा मतलब यही है कि आप सिर्फ इंग्लिश से याद रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा हिंदी के कंपैरिजन में। चलिए, लेकिन हिंदी भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, पेपर तो दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि प्लांट जो अपने रूट के थ्रू
सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट से लीफ तक वो पानी पहुंचता है। तो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो रूट, स्टेम, लीफ है इनमें प्रेजेंट होती है पाइप लाइक संरचना, पाइप की तरह की संरचना, नली के आकार की संरचना, जिसे क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स जो कि क्या करती हैं, उस पानी को कहाँ तक ले जाती हैं, पत्ती तक ले जाती हैं। तभी तो पत्ती क्या करती है भैया, खाना बनाती है ना। लेकिन वहाँ पर उस वेसल्स का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं मैंने बताया था, किस चीज़ का बना होता है वो ये नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस चीज़ को हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, सो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, वाटर जो मेरा जो प्लांट रूट से एब्जॉर्ब कर रहे थे तो वो लीफ तक कैसे पहुँचा, और दूसरी चीज़ प्लांट में लीफ के अलावा जो वो पार्ट, ऐसे पार्ट जो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टेम हो गया। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि प्लांट के अतिरिक्त, लीफ के अतिरिक्त भी और जो पार्ट हैं जैसे स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट वो ग्रीन होने चाहिए। ग्रीन पार्ट भी मैंने लिखा था, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि कथन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लांट के क्या सारे के सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब सारे के सारे लगाओ तो गलत है, लेकिन अगर हरा पार्ट लगाओ तो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है, जब प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, सो मैंने रूट वाला तो बता दिया कि पानी एब्जॉर्ब करके ले जाता है, लेकिन खाना बना तो कहाँ बना भैया, पत्ती में बना। और पत्ती से और भी जितने पार्ट हैं प्लांट के उनको भी तो आवश्यकता है ना। स्टेम जैसे आम का पेड़ हो गया भैया, आम की जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उन्होंने खाना बना लिया। अब वो खाना स्टेम तक कैसे पहुँचेगा, जो ब्रांचेस हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, रूट तक कैसे पहुँचेगा, उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, वही यहाँ पर हमें पढ़ना है। मैम इतना सारा आपने बता दिया, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है आपका, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लांट में वाटर और मिनरल्स है ना, वाटर, मिनरल्स और जो ये फूड है इसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है यही पढ़ना है हमें, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, यानी कि पानी और जो खनिज पदार्थ है उनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवहन होता है, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है, कैसे वो रूट से लीफ तक पहुंचता है। पानी और जो मिनरल्स हैं यानी जो जल है और खनिज है वो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है, यही पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ, प्लांट के जड़, तना और पत्ती में पाइप की तरह की संरचना प्रेजेंट होती है। कैसी, नली के आकार की संरचना प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। मैंने बताया कि प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ में पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाहिकाएं या वेसल्स बोलते हैं। ये वेसल्स किसकी बनी होती हैं, वैस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, वैस्कुलर टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संवहन ऊतक बोलते हैं। ओके, ये वेसल्स वैस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। तो थोड़ा सा वैस्कुलर टिश्यू आपको समझ में आएगा। अब टिश्यू क्या होता है पहले ये समझते हैं, तो वैस्कुलर तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टिश्यू क्या होता है, टिश्यू समान कोशिकाओं का, ऊतक क्या होता है, समान कोशिकाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है। समान कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें, तो वहाँ जो सेल्स होती है ना वो सिर्फ एक काम करती हैं, एक ग्रुप है सेल्स का वो। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका काम क्या है भैया, सूचना को इधर उधर पहुँचाना। अब ऐसा तो नहीं वो डाइजेशन भी करने लगेंगी तो पर्टिकुलर काम कर रही है ना, समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू होती है वो क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल हैं, समान कोशिकाओं का एक समूह है जो कि किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बना होता है। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, है ना, वो क्या करता है, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वो भी क्या है, एक टिश्यू ही है, समान कोशिकाओं का एक टिश्यू है जिसका पर्टिकुलर नाम है नर्वस सिस्टम। ओके, तो आइए वही चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ में पाइप लाइक संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। और ये वेसल्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। मैंने लिखा
ऊतक क्या है, तो ऊतक समान कोश, यहाँ मैंने रेड से लिखा अलग इसलिए क्योंकि आपको ऊतक भी समझ में आए तभी ये चीज़ समझ में आएगी। ऊतक यानी टिश्यू समान कोशिकाओं का समूह होता है जो कि किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। अब आगे बात करते हैं, प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ले जाने वाले वैस्कुलर टिश्यू का पर्टिकुलर नाम क्या है। जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी में जो सूचना को इधर उधर ले जाता है तो वो भी तो एक ग्रुप होता है सेल का, एक टिश्यू ही है, लेकिन पर्टिकुलर उसका नाम है नर्वस सिस्टम। वैसे ही प्लांट में जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो काम कर रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर काम हो रहा है वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का, उसका पर्टिकुलर नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। वही लिखा मैंने, प्लांट में वाटर मिनरल्स को ले जाने वाले वैस्कुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। और फ्रेंड्स एक और नाम याद रखना, दारू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारू। ठीक है, वो दारू नहीं, ठीक है, पीने वाली, ये दारू बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोला मैंने? दारू, दारू कहते हैं, ये नाम भी याद रखना। अब ये जाइलम क्या करता है, तो जाइलम पाइप का सतत जाल बनाता है, कंटिन्यूअसली एक जाल बनाता है जो कि रूट को, जो रूट होती है उसको स्टेम तथा लीफ के माध्यम से, स्टेम तथा ब्रांच के माध्यम से लीफ को जोड़ता है। जो रूट है ना, वो भैया रूट में पानी को ऑब्जॉर्व किया, रूट ने ऑब्जॉर्व किया, पहुंचना है लीफ तक, तो ये बीच में मीडियम का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है स्टेम और ब्रांचेस कर रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जिसकी सहायता से क्या होता है? वाटर का परिवहन होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। ये वेसल्स किसके बने होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। ओके, और जो वैस्कुलर टिश्यू पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट होता है वाटर को ले जाने वाला, रूट टू लीफ, उसका नाम है जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। और एक और नाम है दारू भी बोला जाता है, दारू नहीं दारू, ये याद भी रखना, क्योंकि जाइलम से नहीं पूछा जा सकता है तो दारू करके पूछ सकता है, तो दारू बोलते हैं। और ये जो जाइलम होता है वो क्या करता है? एक नेट का फॉर्मेशन करता है ना, पाइप की संरचना में क्या करता है? एक नेट का फॉर्मेशन करता है, जाल बनाता है, जो कि क्या करता है? रूट को लीफ से जोड़ता है। किसके माध्यम से? ब्रांचेस और स्टेम के माध्यम से, शाखा और तना के माध्यम से। आपको समझ में आया ये चीज़, जो कि क्या करते हैं? इसकी हेल्प से क्या होता है? पानी का परिवहन होता है, रूट टू लीफ। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर कैसे क्या सिस्टम है। मैंने क्या बताया आपको सब क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर याद क्या रखना है? अब आपको पहली चीज़ याद रखना है कि प्लांट में वाटर जो होता है वो रूट टू लीफ कैसे पहुँचता है? वो पहुँचता है जाइलम के थ्रू। दूसरा नाम दारू, ठीक है, दारू नहीं दारू, ठीक है, छोटा वाला, ये हो गया। दूसरी चीज़ याद रखना है, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जाइलम है ये क्या है? ये एक प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू है, यानी संवहन ऊतक है। अब वैस्कुलर क्यों नाम पड़ा भैया? तो किसी चीज़ का ये क्या कर रहा है? वहन कर रहा है, संवहन। जब हिंदी में जाएंगे तो अच्छे से समझ, किसी चीज़ को ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वैस्कुलर नाम रख दिया गया। ऐसे ये क्या है? एक टिश्यू ही है, और प्लांट के टर्म में इसको यही बोला जाएगा। अगर हम लोग ह्यूमन की बॉडी में आएंगे तब यहाँ पे वैस्कुलर नहीं लगाएंगे। ओके, प्लांट के टर्म में यही यूज़ किया जाएगा, वैस्कुलर। और ये पर्टिकुलर है ही क्या? तो वो है एक टिश्यू, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जाइलम। तो आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब आगे बात करते हैं फूड। ये तो हो गया भैया पानी कैसे रूट टू लीफ पहुंचा। अब जो फूड बना है लीफ में, वो लीफ से जो अदर पार्ट हैं प्लांट के, उनमें कैसे पहुंचता है? भैया खाना तो किचन में बना, सारे मेंबर्स को कैसे दिया गया? जो भी मेंबर्स है, ब्रांच है, स्टेम है, नीचे जो रूट है, वहाँ तक कैसे पहुँचता है? ओवरऑल कहने का मतलब है फूड का लीफ से रूट तक पहुंचना, जो भी जितने सारे पार्ट हैं सब में पहुंचना किसके थ्रू होता है? वो होता है फ्लोएम के थ्रू। इसका नाम क्या है? फ्लोएम। लिखा मैंने, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, यानी कि प्लांट में जो फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम भी एक प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो फ्लोएम भी क्या है? एक प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू है, यानी ये भी एक प्रकार की वेसल्स ही हैं, ठीक है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू से बनी है। पर्टिकुलर हैं कौन से? तो वह है फ्लोएम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। और फ्लोएम का भी बेटा दूसरा नाम है पोषवाह,
क्या बोलते हैं, पोष वाह, ये यहाँ लिखा हुआ है तो दोनों याद रखना। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ वही चीज़ लिखी है जो याद रखना, यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल लिखा है सिर्फ इसलिए कि यहाँ समझ आ जाएगा तो मुझे यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में किसके थ्रू होता है, तो फ्लोएम के थ्रू होता है। अब याद कैसे रखते हैं, कैसे रखें, फ्लोएम जाइलम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए वाटर ना याद रखें, आप रखें जल, ठीक है। तो जल का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, तो जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम। आई थिंक आपको अब ये कभी नहीं भूलेगा। फ्लोएम तो अच्छे से याद रहेगा। फूड का किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। फूड फ्लोएम, यहाँ पर आपको भोजन नहीं याद रखना है, यहाँ पे फूड याद रखना है। तो फा से फूड, फा से फ्लोएम, आप इसको कनेक्ट करके आराम से याद रख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, किसी चीज़ का वाष्प के थ्रू उत्सर्जन हो रहा है जिसे क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। आई थिंक आपको वाष्पोत्सर्जन जो वर्ड है इसका मतलब समझ में आया होगा कि वाष्प के थ्रू किसी चीज़ का उत्सर्जन हो रहा है, वही क्या है, वाष्पोत्सर्जन है या ट्रांसपिरेशन है। आई थिंक इसको मैंने क्लियर किया तो इससे ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ वाष्प के रूप में बाहर जा रही है। तो सब फ्रेंड्स वही हो रहा है। देखिए प्लांट में जितना वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब, यानी प्लांट जो जितना वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू उतना यूज़ नहीं कर पाते, तो वो जाता कहाँ है, वही चीज़ यहाँ पर है, जाता कहाँ है वही देखना है। देखिए लीफ की सरफेस पर मैंने बताया था, जो लीफ होती है उसकी सतह पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है प्लांट का, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वेपर के फॉर्म में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, प्लांट में जितना वाटर मिनरल्स, यानी प्लांट जितना वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं उतना यूज़ नहीं करते या उतना यूज़ नहीं कर पाते। लीफ की सतह पर क्या होता है, लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं है, ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये ट्रांसपिरेशन जो होता है ये प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वाटर का वेपर के फॉर्म में निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है कहाँ से निकलता है, तो जो लीफ होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, जिसके थ्रू ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। और ये किस में हेल्प करता है, प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैंने लिखा है चूषण बल या चूषण अभिकर्षण, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे कि ये अभी मैं समझाऊंगी तो क्वेश्चन बताऊंगी आपको, है ना, पहले समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए चूषण बल या चूषण अभिकर्षण क्या होता है, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन के कारण, अब देखिए जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे क्या होता है कि एक खिंचाव बल क्रिएट हो जाता है। भैया रूट ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब किया, है ना, और लीफ से पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। रूट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, लीफ से पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो बीच में ऐसा भैया नीचे से ऊपर पहुँचेगा लीफ तक तभी तो ये निकल रहा है। तो यहाँ पर एक बल क्रिएट हो रहा है, खिंचाव बल क्रिएट हो रहा है। भैया वो बाहर निकल रहा है तभी तो ये आ रहा है, एक खिंचाव बल क्रिएट हो रहा है। यही क्या है, चूषण अभिकर्षण है। अभिकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि चूषण अभिकर्षण जो है ये किससे संबंधित है, वो है ट्रांसपिरेशन से संबंधित, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। और ऑप्शन में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी दिया था, अवशोषण भी दिया था, और गलती यहाँ पर अवशोषण से हो गई थी, है ना। मोस्टली लोगों ने अवशोषण लगाया था, ट्रांसपिरेशन बहुत कम लोगों ने लगाया था, क्योंकि इतना मतलब पढ़ाई नहीं होगा डीप तो शायद दिमाग में ना आया होगा। वैसे कुछ लोगों ने किया भी होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैंने लिखा क्या है, समझ में आ गया आपको। जब रूट ने वाटर को ऑब्जॉर्व किया और लीफ के थ्रू एक्सेस वाटर निकल रहा है तो वहाँ से आ रहा है लीफ तक, तो एक खिंचाव बल क्रिएट हो जाता है, एक खिंचाव बल क्रिएट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, चूषण अभिकर्षण या चूषण बल बोलते हैं। ओके, देखिए मैंने लिखा क्या है, वाष्पोत्सर्जन के कारण रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया वाटर,
ठीक है। जब पत्तियों की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा के थ्रू वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो होता क्या है, जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण यानी एक खिंचाव डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, चूषण बल या चूषण अभिकर्षण कहते हैं। जैसे जब फ्रूटी पीते हैं, जो पाइप लगी होती है ना, जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, जूस वगैरह होता है, तब आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाइप लगा के क्या करते हैं, पाइप बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो फ्रूटी में उस पाइप को जो मतलब डाल के और उसके बाद उसको चूसते हैं ना, तो एक खिंचाव बल क्रिएट होता है ना, तभी तो फ्रूटी जो होती है उसमें जो मैंगो जूस होता है, मैंगो जूस का नाम का होता है ना, तो मैंगो जूस प्रेजेंट होता है, तो वो उस पाइप के थ्रू आता रहता है, क्योंकि हम खींचते हैं ना उसको, बस वही है और कुछ नहीं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लीफ क्या कर रही है, वाटर को बाहर निकाल रही है और रूट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर रूट से लीफ तक वो पहुंचा तो एक खिंचाव बल क्रिएट हुआ, दैट इज नोन एज चूषण बल। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि प्लांट में जो ट्रांसपोरेशन होता है कैसे होता है, इतना ही पढ़ना था हमें। आप यहाँ से उठा के क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो पूछा ही गया है। ये भी पूछा गया कि फूड का ट्रांसपोरेशन किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, और जो वाटर है इसका कैसे होता है, तो जाइलम के थ्रू होता है। तो इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम प्लांट में, ठीक है। जो पौधे हैं उनका कैसे क्या बोलते हैं कंजर्वेशन को, संरक्षण, आई थिंक, हाँ, संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे बचाव करेंगे, इतने कटाई पिटाई हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो उसको कर लेते हैं। वो भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है। तो ये कैसा लगा, आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि हमें सपोर्ट मिले और भी बेहतर हम कर सकें। फ्रेंड्स, मिलता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है, और वैसे भी मैं अपना काम करती रहूँगी। जो पढ़ेगा अच्छा नंबर गेन करेगा। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।